गुड मॉर्निंग किड्स। ट्री स्टडी बताऊंगी मैं आपको डिटेल ड्राइंग एंड शेडिंग के साथ। लेवल आपका थोड़ा सा हाई है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हाई है। ये 9th ऑनवर्ड्स बच्चे प्लस जो हॉबी आर्टिस्ट हैं और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये ड्राइंग स्पेशली उनके लिए है। और चाहें तो स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ट्री स्टडी से पहले मैं आपको लीफ ड्राइंग के बारे में बोलूँगी। उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अलग अलग ट्रीज़ की लीव्स को ऑब्ज़र्व करो और उसको बनाने की कोशिश करो। लाइक नीम की लीव्स कैसी होती है, पीपल ट्री और बेनियन ट्री, कोई भी जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग ट्रीज़ की जो लीफ हैं वो किस तरीके की होती हैं। जब आप उन्हें ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ट्री स्टडी के लिए लीफ स्टडी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके ट्री का कैरेक्टर समझ में आए, लाइक वो किस चीज़ का पेड़ आपने ड्रॉ किया है, तो आपको लीफ नॉलेज ज़रूरी है, लीफ ड्राइंग ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप ध्यान से देखो तो हर पेड़ की पत्ती अलग होती है और उसी पत्ती को आपको उसी पत्ती की ड्राइंग को पकड़ना है। फिर उसके बाद आपको ट्री स्टडी शुरू करनी है। ठीक। एक्चुअली अगर आप इसी का ट्री स्टडी के मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, ये तीसरा है। अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें ट्री की स्केचिंग बताई है और सेकंड वीडियो में मैंने डिटेल ड्राइंग एंड शेडिंग ट्रीज़ की सिर्फ 1 मिनट की स्लाइड चलाई है। बट उसके बाद मेरे को कुछ बच्चों ने बोला कि डिटेल ड्राइंग किस तरीके से करते हैं, आई नीड टू टेल देम स्टेप्स ऑल्सो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली विद द ट्रंक, आप तने के साथ ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। एक ट्री का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि उसकी ब्रांचेस किस तरीके से कहाँ निकल रही हैं। ये स्टेप्स वैसे मैं आपको ट्री स्केचिंग में बता चुकी हूँ। बंचेस बनाना, हर अलग अलग तरीके की अलग अलग बंचेस बनाना, अलग अलग साइड की कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें, और बीच में से ब्रांचेस निकालना। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे टहनियों की ज़रूरत है वो मैं बना दूँगी। ये तो हो गया मेरा पहला स्टेप जो आप लोग जानते हो। अब मैं इसमें लीव्स ऐड करूँगी, पत्तियाँ बनाऊँगी। अब आप ये मत सोचना कि इतने बड़े पेड़ की एक एक पत्ती बनाएंगे तो हमें टाइम कितना लगेगा। हमें सारी पत्तियाँ नहीं बनानी है, हम कुछ पत्तियाँ बनाते हैं, बीच में हम डेप्थ डालते हैं, शेडिंग करते हैं। इफ़ यू हैव पेशेंस, आप सारी लीव्स बनाओ, उसके बाद शेडिंग करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एक एक पत्ती बनाने में, तो आप कुछ पत्तियाँ बनाओ, कुछ आप शेडिंग करो। देखिए अब आप, और हाँ, आप चाहें तो इन लीव्स बनाने से पहले थोड़ा बहुत इरेजर यूज़ करके इसकी ड्राइंग को आप लाइट कर सकते हो। ठीक है। तो मैं पत्तियों के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप बस देखते जाओ, थोड़ा सा पेशेंस। वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट इसलिए नहीं करी है कि आपको ड्राइंग समझने में फिर दिक्कत होगी। भले उसमें कम टाइम लगेगा बट आपको फिर ड्राइंग कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ये लगेगा भाई बस बन गया। तो मुझे एक अच्छा वीडियो ना बना के मेरे को एक डेमो वीडियो बनाना है, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई हम बना क्या रहे हैं। देख रहे हो आप, सनलाइट का मैं यहाँ पर थोड़ा सा जब लीव्स बनाऊंगी तो ध्यान रखूंगी। पेंसिल जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल ये 6B पेंसिल ही है। बीच बीच में इस वाली ड्राइंग में मैंने 8B भी यूज़ करी है, करूँगी मैं 8B यूज़। तो वो भी आप लोग देख सकते हो डेप्थ देने के लिए, जहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेल देनी है। शेडिंग जब हम ब्रांचेस में काम करेंगे ना तो हम थोड़ी सी रफ़ शेडिंग लेकर चलते हैं,
क्योंकि जो ब्रांचेस एंड स्टेम की जो ड्राइंग होती है, जो शेडिंग होती है, दैट इज़ लिटिल बिट रफ। और जब हम लीफ बनाएंगे तो ये रफनेस नहीं करेंगे हम, लीफ थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ड्रेपरी जितनी सॉफ्ट नहीं, बट ऑफकोर्स इससे ज़्यादा सॉफ्ट। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको शेडिंग करते हुए। और लीव्स आपको उसी तरीके से बनानी है जैसे मैंने अभी एक साइड में बनाई हुई है, बनानी वैसे ही है, लेकिन लाइट एंड डार्कनेस को आपको माइंड में रखना है और उस हिसाब से बनानी है। अगर आप देख रहे होगे तो ऊपर की लीव्स में थोड़ी सी लाइट कर रही हूँ, और जैसे जैसे नीचे की लीव्स बनाऊँगी उसको मैं डार्क करूँगी। अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर पेड़ को ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उस पेड़ को देखते हुए आप ड्रॉ करो। एक दो बार जब आप ट्री को देखकर ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं बोल क्या रही हूँ। बिकॉज़ नीचे वाली लीव्स पर ना ऊपर की लीव्स की भी शेडो पड़ती है और नीचे तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, तो नीचे की तरफ की लीव्स हम डार्क बनाते हैं, ऊपर की तरफ की लीव्स लाइट बनाते हैं। और अगर आप देख रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मैं बंचेस वाइज लीव्स बनाऊंगी। हर एक बंच अपने आप में कंप्लीट काम करेंगी और उसी के साथ साथ हम ड्राइंग कर रहे हैं। बंचेस वाइज ड्राइंग बनाने का रीज़न क्या है? बंचेस वाइज ड्राइंग, हमें ऐसा लगेगा कि हम छोटे छोटे ट्रीज़ बना रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं इसको बिल्कुल फ्लैट कर दूंगी ना, मैं इसमें बंच वाइज डिवीज़न नहीं करूँगी, तो वो बात आएगी नहीं। जो मैं इसमें 3D टच देना चाह रही हूँ, जो मैं इसमें रियलिटी देना चाह रही हूँ, वो चीज़ नहीं आएगी। और हो सकता है ये भी हो कि मैं जिस ट्री का कैरेक्टर निकालना चाह रही हूँ, मैं एक्चुअल में एक बैनियन ट्री बनाना चाह रही हूँ इसको, क्योंकि लीव्स का जो, अगर आप समझ पा रहे हो, तो जो मैंने लीव्स बनाई वो बैनियन ट्री की लीव्स मैंने इसमें लेकर चल रही हूँ। और वही स्ट्रोक मुझे एंड तक छोड़ना नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि कहीं पर मैं सिर्फ लाइनिंग 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 कर दूँ, कहीं पर सिर्फ सर्कल कर दूँ, क्योंकि सारे ट्री की लीव्स, एक ट्री की लीव एक तरीके की होती है, ठीक? तो उस चीज़ का ध्यान में रखना है, इसलिए छोड़ना नहीं है कैरेक्टर लीव का, ठीक है? अब इधर की साइड के लिए चलो अलग थोड़ा सा डेप्थ देते हैं, बिकॉज सनलाइट मैंने इस तरफ रखा है, तो ऑब्वियसली इधर की लीव्स को मैं थोड़ा सा डार्क बनाऊंगी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको लीव्स का कैरेक्टर नहीं छोड़ना है, इसीलिए इसका कैरेक्टर स्टडी बोलते हैं हम। अदरवाइज़ आप कहोगे सारे पेड़ ऐसे ही होते हैं, सारे पेड़ों में पत्तियाँ होती हैं, सारे पेड़ों के पास तने होते हैं। ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन आप अब एक आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, तो आपको उसका जड़ पकड़नी है, ठीक है? सब में लीव्स होती हैं, लेकिन सबकी लीव्स की ड्राइंग अलग होती है, सबके स्टेम्स अलग तरीके से होते हैं। उन चीज़ों को ध्यान, सबकी लीव्स जो है एक ही तरीके से बनानी है। एक ट्री की लीफ एक तरीके से, फॉर एग्जांपल आप नीम का पेड़ बना रहे हो तो उसकी लीव्स वैसी बनाओगे, ठीक है? आप आम का पेड़ बनाओगे तो उसकी लीव्स जो होगी बेनियन ट्री जैसी होगी, बट उसमें पॉइंट होगा, वो पॉइंटेड लीव्स होती हैं मैंगो ट्री की लीव्स, ठीक है? तो बस वो चीज़ ध्यान देनी है। और मैंगो ट्री की जो लीव्स होती हैं वो बंचेस में होती हैं, छोटी छोटी होती सब बंचेस में, उसके छोटे छोटे अगर आप पैटर्न ध्यान दोगे ना, एक फ्लावर टाइप का क्रिएट होता है। तो वो चीज़ आप पकड़ लो कि भाई हर ट्री का ये एक यूएसपी है, जिसको पकड़ के मुझे काम करना है, उसका ध्यान दो। और अगर आप वो चीज़ कर लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर आप ड्राइंग बना पाओगे। बस मैं बच्चों से इतना एक्सपेक्ट करूँगी, जो भी लोग ड्राइंग बनाते हो आप लोग, तो प्लीज़ 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 मुझे उसकी इमेज दिखाने की कोशिश करो, मुझे मेल कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टा पे भेज दो, जिससे मैं एक बार देखूँ तो कि हाँ भाई मेरी ये वीडियो क्लासेस आपको हेल्प कर भी रही हैं या नहीं, ठीक? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ट्री हमारा, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं भरूँगी। अब मैं इसमें डेप्थ देने का काम करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रही है कि हाँ भाई मुझे लीव्स हो गई हैं, अब यहाँ 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 मैं इसमें डेप्थ देती हूँ। देखते हैं हम कि हाँ भाई डेप्थ हमारी ज़रूरत कहाँ का है। डेप्थ के लिए सबसे आसान तरीका है, जहाँ पर एक बंच ख़त्म हुई है वहाँ पर ही आपको डेप्थ देनी है।
शेडिंग देनी है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ख़याल रखिए कि एक गुच्छा जहाँ ख़त्म हुआ है उधर आप शेडिंग करोगे तो आपकी ट्री की ड्राइंग ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। और 4-5 ट्रीज़ अगर आप देखना चाहो तो इससे पहले वाले लेसन में आपको स्लाइड शो में मिल जाएगा। आप उसको पॉज कर कर के कॉपी करने की कोशिश कर सकते हो और उसको कॉपी करो। फिर आप कैरेक्टर वाइज निकालो कि भाई आज मैं बनाऊँगा पीपल ट्री, आज मैं बनाता हूँ मैंगो ट्री, मैं चलो नीम का पेड़ बनाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। तो जब आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली ट्री की ड्राइंग निकाल पाओ और आगे कॉम्पोजिशंस में इस तरीके की ड्राइंग्स आपको हेल्प करेंगी। ये देखिए, वेरी इजी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखो, आप कुछ नहीं छोड़ो तो आपको मज़ा आएगा। अब ये जड़ें बनानी ज़रूरी हैं क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मैं बैनियन ट्री बना रही हूँ। अगर बरगद का पेड़ बना रहे हो और आप चाहते हो कि कोई ड्राइंग देखते के साथ ही पहचान ले, यू डोंट नीड टू राइट कि मैंने बैनियन ट्री बनाया है, ठीक है। आप ड्रॉ ऐसा करो कि देखने वाले को भी लग जाए कि हाँ भाई ये तो बरगद का पेड़ लग रहा है। और थोड़ी सी मैं ब्रांचेस और ऊपर निकाल देती हूँ एंड इट्स डन। हाउज इट, बनाइए भेजिए। नेक्स्ट ट्री स्टार्ट करते हैं। उसका कैरेक्टर मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कि मैंने क्या बनाया है। थोड़ा सा मिक्स कैरेक्टर उठाऊंगी मैं। उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स रीयूज़ ऑफ द शीट, जिसे मैंने लीव्स बताई थी उसी शीट को मैं रीयूज़ कर लूँगी। और जैसे मैंने पुराना ट्री बताया है सेम तरीके से इस ट्री का भी मैं बंचेस डिवीज़न कर दे रही हूँ। ऑफ कोर्स बरगद जितना मोटा तना नहीं बनाऊँगी, कुछ जो इसके पुराने पेड़ हो जाते हैं उसका तना मोटा भी होता है, लेकिन हम एक एवरेज ट्री लेकर चल रहे हैं। और इसकी लीव्स मैंने थोड़ी सी पॉइंटेड रखी है, अगर आप ध्यान दोगे तो। कहीं कहीं बीच में अगर लीव्स ओवल हो भी जाती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको कहीं कहीं लीव्स बनाओगे, कहीं कहीं शेड करोगे, तब भी बात हो जाएगी। ये मैं एक अलग लीव बनाकर दिखा रही हूँ कि भाई उस लीव्स को बनाओगे तो वैसे बनाओगे, और अगर ये पॉइंट लेकर चल रहे हो तो आपको इसी पॉइंट को लेकर कंप्लीट करना है पेड़ को। और मैं इसके गुच्छे बना देती हूँ थोड़ा फ्लावरिश थोड़ा सा फ्लोरिश लुक देकर। Here we go, लीव्स बनाना स्टार्ट। ये देखिए, और अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एक छोटे छोटे बंच बना के, और ये जो मैंने इस ट्री के बंच करे हैं फिर मैं उसको फिल कर जा रही हूँ। जब मेरा एक बंच कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दूसरे बंच की ड्राइंग पर जाऊँगी। उस चीज़ को ही आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको। अगर आप पेशेंस नहीं दे पाओगे, अगर आप एक वीडियो के लिए 15 मिनट नहीं दे सकते, तो आई एम सॉरी टू से दैट आप आर्ट्स नहीं सीख सकते। आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें, पेशेंस के साथ इन वीडियोस को देख लें। हमारी क्लास भी तो 40 मिनट्स की होती है एक क्लास। ये 40 मिनट लंबे तो वीडियोस है नहीं, और एक क्लास से ज़्यादा आपको सिखा रहे हैं। तो आप सुकून से ये वीडियो देखो एक बार, एंड सेकंड टाइम में आप वीडियो देखकर प्रैक्टिस करो। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप लाइव स्टडी कर सकते हो। सामने चले जाओ कहीं घूमने टहलने, ट्री को सामने देखो और फिर बनाने की कोशिश करो। उसी के बाद आप कैरेक्टर निकाल पाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। पिछले 4-5 आप देख लो ट्रीज़ कि भाई किस किस तरीके से बनाया है। उसमें पेन ट्री भी है, उसमें लाइट शेडिंग भी ट्रीज़ हैं, वो सब आप देख सकते हो, वो देख लो। और अगर आपको लगता है कि सब हाँ भाई अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो ट्राई करो। बाद में सेम ट्रीज़ को मैं आपको कलर के साथ भी बता दूँगी। कलर के साथ किस तरीके से करेंगे, वही लाइट मीडियम डार्क हर एक बंच के अंदर।
इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि पेंसिल शेडिंग है तो मैं ड्रॉ एक साथ कर दे रही हूँ, मैं डेप्थ बाद में दे रही हूँ। बट कलर्स में क्या होगा कि कलर्स में मैं हैंड टू हैंड, लाइक एक बंच में लाइट मीडियम डार्क कलर करूँगी, फिर अगले बंच में लाइट मीडियम डार्क, फिर उससे अगले बंच में लाइट मीडियम डार्क। बट ऑब्वियसली सनलाइट के साथ ऊपर की ट्रीज बहुत ज़्यादा लाइट होंगी और नीचे की ऊपर की लीव्स बहुत ज़्यादा लाइट होंगी और नीचे की लीव्स डार्क होंगी। ठीक, थोड़े से पेशेंस के साथ आप देखिए कि हाँ भाई लीव्स बन रही हैं, हम कर ही लेंगे इसको। आई गेस टोटल ये वीडियो मेरा 15 मिनट 45 सेकेंड्स का है। तो अगर 15 मिनट में यू आर लर्निंग अ कंप्लीट ड्राइंग ऑफ 2 ट्रीज, आई डोंट थिंक सो कि 15 मिनट बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा 15 मिनट लगाइए, पेशेंस के साथ देखिए और अपनी ड्राइंग साथ साथ कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। वीडियो के एंड में मैं दोनों ड्राइंग्स का इमेज भी डाल दूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आउटलुक क्या आया है। लीव्स बनाने में ऑब्वियसली टाइम तो लगता है, इसीलिए मैंने बने बनाए लीव्स का फ़ोटो पोस्ट कर दिया था। बट सम ऑफ माई स्टूडेंट वांट द डिटेल ड्राइंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो लेसन। और बना रहे हैं तो बन भी जाएगा और होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपको देखकर भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही हमारा ट्री स्टडी का शेडिंग, ड्राइंग, स्केचिंग सेशन एंड हो जाएगा। अगर आप ध्यान दे पाओगे तो स्केचिंग मंथ में मैंने आपको लाइन प्रैक्टिस, छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक, एनिमल स्टडी, बर्ड स्टडी, ट्री स्टडी, और कल जो लेसन आएगा वो ह्यूमन स्टडी यानी लाइफ स्टडी का आएगा। वो भी पहले स्केचिंग, फिर डिटेल ड्राइंग, देन शेडिंग। वैसे ड्राइंग एंड कलरिंग की अलग से भी क्लासेस होंगी, बट मैं स्केचिंग का आपको यूज़ तो पता चले कि भाई स्केचिंग करके छोड़ नहीं देते हैं, उन स्केचिंग को हम डिटेल करके ड्राइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए एक लेसन स्केचिंग का और एक लेसन डिटेल ड्राइंग एंड शेडिंग का। इसी के साथ मेरी लास्ट बंच पे हम पहुंच गए हैं और लास्ट बंच का काम ख़त्म करते थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए। देखो मैं इतना तो बोलूँगी, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता। मुझसे पूछो कि हाँ एक एक लीफ मैं इस तरीके से फास्ट बना रही हूँ, और ये वीडियोस भी मैं फास्ट नहीं कर सकती, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। और खाली शेडिंग से मैं इस ट्री को नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे ट्रीज का कैरेक्टर डिफाइंड करना है। और मैं चाहती हूँ आप सब देखें और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये दूसरा ट्री मैंने किस चीज़ का बनाया है। और मैं इसमें फ्रूट्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिना फ्रूट्स के ही आप कवर कर पाओ। एज यूज़ुअल हर बंच के किनारे शेड देते हुए, क्योंकि एक बंच की डेप्थ दूसरे पर जब उस पर पड़ती है तो शेडो क्रिएट होती है। उस शेडो की वजह से नीचे की तरफ डेप्थ ज़्यादा बनेगा, ऊपर की तरफ डेप्थ कम होगा ड्यू टू सनलाइट मैंने एज्यूम किया है राइट साइड में। तो अगर आप इसके तने में भी देखोगे तो राइट साइड पे मैंने लाइट छोड़ा है और लेफ्ट साइड पे मैंने डेप्थ दिया हुआ है, थोड़ी सी और डेप्थ के साथ। सन आपको बनाना नहीं है छोटे बच्चों की तरह, मैं बार बार बता रही हूँ। सनलाइट को आपको अज्यूम करना है कि मेरे ट्री में सनलाइट है कहाँ, मेरे लैंडस्केप में सनलाइट है कहाँ। मैं एक लैंडस्केप भी बना रही हूँ, उसके वीडियोस में बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप डालूंगी, और उसमें मैंने सनलाइट सेंटर में रखा है पूरे लैंडस्केप में। एक्रेलिक पेंटिंग है कैनवस पे, तो प्लान कर रही हूँ कि मैं उसके छोटे छोटे स्टेप्स भी बीच में डालूँ, अदरवाइज़ कंप्लीट। ये लो हो गया। थोड़े सा और शेड डाल देते हैं, चलो फिर मर्जिंग कर लो हल्का सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग हो रहा था, तो मर्ज करने से मज़ा आ जाएगा। हाँ दोनों ट्रीज़ ये लो। लेट्स हैव अ लुक ऑफ ड्राइंग कि कैसा बना है। वैसे तो पेज पलट के मैं दिखा ही चुकी हूँ, फिर भी आगे कॉपी करने के काम आएगा। ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा पहला वाला ट्री।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।